हेलो 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 सर। हाँ दिवेश, क्या हाल है? बढ़िया सर। बस बच्चों को आने दे, करते हैं स्टार्ट। ओके सर। हेलो। गुरजोत, क्लास लगा ले बच्चे। आगे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मानसी। बस 1 मिनट बच्चों को आने दो। बच्चों, एक ना हम ये चैप्टर कर रहे थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक, एक मिनट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये चैप्टर हम कर रहे थे। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मतलब होता था गैसेस की सॉरी, गैसेस के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना। स्टडी अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ गैसेस। हल्का सा मैं रिपीट करवा रहा हूं, तब तक बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। कहता काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो हमने चैप्टर पढ़ना है, इसके अंदर हमने गैसेस के मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है बच्चे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो हमने पढ़ना है, इसके अंदर हमने गैसेस के मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। अब मैकेनिक्स का मतलब तो ये होता है स्पीड के बारे में पढ़ना, वेलोसिटी के बारे में पढ़ना, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना। बट गैसेस की स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं पढ़ते हम। गैसेस की मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हुए कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं हम, वो होता है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन 3 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम। इन 3 टर्म से हम गैसेस के मैकेनिक्स के बारे में पढ़ लेंगे। यानी इन 3 टर्म्स को हमने किसकी फॉर्म में लिखना है?
फोर्स की फॉर्म में लिखना है, वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना है, एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिखना है, या डिस्टेंस की फॉर्म में लिखना है। यानी अगर आपने फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ना है तो वी नीड टू स्टडी अबाउट प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। क्लियर बच्चों? हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को किसकी फॉर्म में लिखना है? राइट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, इन टर्म्स की फॉर्म में हमने लिखना है। तो मैंने सबसे पहले आपको कल फर्स्ट आर्टिकल करवाया था कि अगर एक रूम है, इस रूम के अंदर कोई गैस हम डाल दें, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं? कल मैंने आपको बताया था बच्चों, कोई बता सकता है तो गैस मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं गैस मॉलिक्यूल? यस, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो। सर हाँ जी, वॉल से टकराते हैं। हाँ, वॉल से टकराते हैं तो क्या करते हैं वॉल से टकरा के? सर उनका मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम चेंज होने से क्या होता है? फोर्स लगती है। फोर्स एक्सर्ट होती है सर। फोर्स से क्या होता है? प्रेशर प्रेशर। क्रिएट होता है वॉल्स पर। अब वो प्रेशर की मैंने वैल्यू आपको करवाई थी, वो प्रेशर कितना था, याद है किसी को? यस, वो प्रेशर की वैल्यू कितनी थी? आज हमने बहुत ज्यादा फॉर्मूले करने हैं जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यूज होते हैं बच्चों। इससे आप बहुत ढेरों न्यूमेरिकल कर लोगे, लेकिन स्टार्टिंग आपको ये आज के लेक्चर के जो फॉर्मूले हैं इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूजन वाले फॉर्मूले होंगे। ये फॉर्मूले केमिस्ट्री के अंदर आपने किए भी होंगे, तो वैसे ही फॉर्मूले हम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओगे प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या किया था? कोई बताएगा प्रेशर का फॉर्मूला क्या था जो हमने कल लास्ट लेक्चर में किया था? जो गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उसका फॉर्मूला क्या था? यस, सर m/3v समेशन v स्क्वायर। वेरी गुड। हमने किया था 1/3 m/v, ये वॉल्यूम होता था, इनटू v का स्क्वायर। ये देखना, यही फॉर्मूला था हमारे पास कल। यस, बताओ, यही फॉर्मूला था हमारे पास। यस सर। ये क्या होता था? P क्या होता था? प्रेशर exerted by the gas molecules on the walls of the container। ये V क्या होती थी? सर वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। और M क्या होता था? व्हाट इज M? मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वन। गैस मॉलिक्यूल्स। V क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ गैस। क्लियर? अब मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल कैपिटल M किसके इक्वल था? एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको लिख लेना, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू n क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये लिख लेना फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर कल की क्लास यहां पर किसी ने अटेंड नहीं की तो ये फॉर्मूला अब आप याद कर लो कि गैस मॉलिक्यूल्स जो वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उसका जो फॉर्मूला है वो है 1/3 m/v इंटू v का स्क्वायर। ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होती है। क्लियर है बच्चों? यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, चलें आगे। यस। ओके बच्चों, ये मीन, एवरेज स्पीड, ये तीन तरह की स्पीड होती है। अब मैं आगे चल रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं। हमारे पास तीन तरह की स्पीड होती है, एक एवरेज और मीन स्पीड,
एवरेज और मीन स्पीड क्या होती है? देखना, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, कोई किधर जा रहा है, कोई किस तरफ जा रहा है, कोई V3 की स्पीड से जा रहा है, कोई V4 की स्पीड से जा रहा है, कोई V5 की स्पीड से जा रहा है। हर एक गैस मॉलिक्यूल डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी? कैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उसके साथ हम क्या कर देते थे बच्चे? डिवाइड कर देते थे। यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट? यस, एवरेज स्पीड क्लियर है? यस। इसके बाद होती है एवरेज स्पीड के बाद रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, उसका फॉर्मूला आप याद कर लो। देखो, तुम्हें पता है जो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन डिफरेंट, मॉलिक्यूल की डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, इसके ऑपोजिट जा रहा है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, एक इधर को जा रहा है तो दूसरा इसके ऑपोजिट इधर को जा रहा है। यानी इनकी एवरेज स्पीड करेंगे तो क्या हो जाएगी, बताएगा कोई? इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चों? जीरो। क्योंकि एक अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है V1 तो दूसरा उसके नेगेटिव में जाएगा, तो इनकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। यानी एवरेज स्पीड गैस मॉलिक्यूल की जीरो होती है। अगर मैं इसको एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना चाहता हूं, अगर एक प्लस की है दूसरी माइनस की, तो मैं क्या करता हूं? प्लस वाले का भी स्क्वायर कर लेता हूं, माइनस वाले का भी स्क्वायर कर लेता हूं। अगर माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा वो बच्चे? प्लस हो जाएगा। यस बोलो। यस। और उसका स्क्वायर करके अगर मैं रूट ले लूं, ये मैंने स्क्वायर करके क्या कर लिया? इसका रूट ले लिया। इसको क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। यानी मीन स्पीड है, उसका स्क्वायर करके उसका रूट ले लो, तो उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। लिख लो इसको, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तीसरी होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है वो समझ लो बच्चों। एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, मान लो मैं कहता हूं इस कंटेनर के अंदर 5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, और 8 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, और 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। तो मुझे आप ये बता सकते हो कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कौन से हैं जिनकी स्पीड सेम है? कौन से हैं? यस बच्चों, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कौन से हैं जिनकी स्पीड सेम है? यानी बोलो जी, ये वाले ना। देखो ये 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनकी स्पीड कितनी है? इन 10 मॉलिक्यूल्स की 20। ये 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड सेम है। 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 20 सेम है। 8 मॉलिक्यूल की स्पीड 15 है, 5 मॉलिक्यूल की स्पीड 10 है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जो 10 है उनकी स्पीड कितनी है? 20। तो उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इसकी पूरे कंटेनर में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी हुई? 10 हुई, 15 हुई या 20 हुई? यस, 20। क्योंकि 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 20 है, तो सबसे ज्यादा स्पीड कितनी है? 20 है मॉलिक्यूल्स की। तो लिखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? स्पीड पोसेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल। स्पीड पोसेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो स्पीड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की होती है उसको हम नाम देते हैं बच्चों
उसको हम नाम देते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों, साथ साथ नोट किया करो। इसको रब कर रहा हूं मैं। अगला टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन। काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन। काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हें पता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस किसके इक्वल होती है? 1/3 बोलो, मास अपॉन वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम इनटू एवरेज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है, ये सभी को फॉर्मूला पता है। इसके अंदर मुझे अभी मैंने आपको ये करवाया कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसके इक्वल होती है? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर v3 बाय स्क्वायर। एन। ये स्पीड कौन सी है? ये सारी एवरेज स्पीड है कि नहीं? इसको सारी को एवरेज बोलते हैं। एवरेज क्या थी? चलो ये बता दो, एवरेज क्या थी? v1 v2। v1 v2 v3 अपॉन n। तो ये एवरेज का स्क्वायर हो गया, बोलो। यस। ओके, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, सॉरी रूट खत्म हो जाएगा, V का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज देखना, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो। तो मेरा प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? 1/3 m/v। V एवरेज का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? VRMS का स्क्वायर। देखना यहां तक, अगर कोई आपको डाउट ना हो तो यहां तक आपको क्लियर है? इतना क्लियर है यहां तक? यस। ये प्रेशर का फॉर्मूला एक और अंडरलाइन कर लो। प्रेशर का फॉर्मूला एक एवरेज स्पीड की फॉर्म में था, मैंने किसकी फॉर्म में करवा दिया? अब रूट मीन स्क्वायर की फॉर्म में करवा दिया। अब बच्चों थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी के अंदर। देखो इसके अंदर बच्चों मैं आगे बात करता हूं, देखना आगे हम बात करते हैं इसके अंदर कि PV इज इक्वल टू 1/3 MVRMS का स्क्वायर। ये स्टेप देख लो आपने, बस अब मुझे स्टेप बताना है कि आपको क्लियर है कि नहीं। स्टेप में डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ढेर सारे मैंने फॉर्मूले करवाने हैं। अगर आपको स्टेप क्लियर है तो फॉर्मूले आपको समझ आते जाएंगे। V को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, P से कुछ नहीं किया। डन? बच्चों PV किसके इक्वल होता है? NRT। N क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं PV की जगह क्या पुट कर सकता हूं यहां? NRT इज इक्वल टू 1/3 MVRMS का स्क्वायर। ये स्टेप देखना क्लियर है? यस। ओके, इसके बाद मैं देखो यहां पर क्या कर रहा हूं। अगला स्टेप मैंने क्या किया, 3 को यहां पर ले आया, MVRMS का स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी मैंने यहां पर भी 2 से डिवाइड कर दिया 1/2 से, और यहां पर भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। ये स्टेप देखना, समझ आया? यस सर। बच्चे अगर N1 मोल हो तो मेरे पास ये सारी कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ये मैं इसको काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूं, VRMS की जगह मैं V मीन भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना?
तो ये कौन सी एनर्जी होगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसको कौन सी एनर्जी बोलेंगे? एवरेज। एवरेज क्यों है? क्योंकि चाहे वीआरएमएस लिख लो चाहे वी मीन लिख लो, तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी हुई, क्योंकि इसमें स्पीड जो होती है ना बच्चे वो एवरेज होती है। वो कितनी आ गई? 3RT/2 आ गई। ये इसको क्या बोलेंगे? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बताओ, आपको आर्टिकल क्लियर है यहां तक? यस। ओके। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की फॉर्म में आ गई। यही तो डिराइव करना था हमने। काइनेटिक एनर्जी को किसकी फॉर्म में लिखना था? टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना था। वो लिख दिया हमने। काइनेटिक एनर्जी को मैंने ई लिखा है। बच्चों मैं आगे करवा रहा हूं इसके बाद। चले आगे। सर नोट कर रहा यस सर। हाँ, ये नोट कर लो। ये फॉर्मूले थोड़े से गंदे से फॉर्मूले तो जरूर हैं, लेकिन आपको समझ आने जरूरी हैं, क्योंकि इस पर आपको ढेरों न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। बस अभी आप फॉर्मूले लिखते जाओ, सारे कंसेप्ट। फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट नहीं लिखवा रहा, मैं आपको सीधा लिखवा सकता था कि काइनेटिक एनर्जी 3RT/2 होती है। मैंने सारा कुछ इसलिए करवाया कि आपको समझ आए और आप आसानी से इस फॉर्मूले को फिर बाद में मेमोराइज कर लो। नोट कर लिया तो बताओ, फिर आगे चलें। यस बच्चों, हो गया नोट? हाँ जी। ओके बच्चों, फिर हम आगे चल रहे हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। बच्चों अब आप ध्यान से देखो, दोबारा फिर वही चीज मैं उठा रहा हूं जो मेरे पास एवरेज स्पीड थी, या रूट मीन स्क्वायर स्पीड थी। कितनी थी? हाफ mv/RMS का स्क्वायर किसके बराबर थी बच्चों? 3/2 nRT थी। बोलो। यस सर। हाँ जी। अब देखो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों। मेरा ये m किसके इक्वल था? एम एन m किसके इक्वल था बच्चों? स्मॉल एम एन। स्मॉल एम एन। स्मॉल n इंटू कैपिटल M, यही था। बोलो। एम सी सर। सर स्मॉल स्मॉल एम। इंटू कैपिटल स्मॉल m, सॉरी सॉरी सॉरी, स्मॉल m इंटू कैपिटल कैपिटल M। क्या होता था? टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स इंटू VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। तुम्हें स्मॉल n पता है? आपने केमिस्ट्री में ये टॉपिक किया होगा। स्मॉल n होता है m/एवोगैड्रो नंबर। बताओ। यस सर। स्मॉल n होता है n/एवोगैड्रो नंबर, है ना? n/एवो। n क्या होता था? सर एम ही आएगा सर, मास। नहीं, वो भी होता है, वो भी बताता हूं मैं आपको। वो भी होता है। n क्या होता है? यस, n क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। तो स्मॉल n की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों? कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो नंबर R इंटू टी। देखना कोई डाउट है? यस बताओ, यहां तक कोई डाउट है? नो। ये n से n कट गया, है ना? ये 1/2 m इंटू VRMS का स्क्वायर। ये मुझे बता दो R/Na क्या होता है? R/Na, R/Na क्या होता है? बता सकता है कोई? यस, केमिस्ट्री में आपने किया होगा। ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb। इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सुना है किसी ने?
आर होता है मोलर गैस कांस्टेंट, Na होता है एवोगेड्रो नंबर। आर की वैल्यू क्या होती है बताएगा कोई? मोलर गैस कांस्टेंट 8.314। Na एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.023 ये के बी की जो वैल्यू आती है बच्चे वो आती है हमारे पास 1.38 10 की पावर -23। अब देखो आर अपॉन एन ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा? के बी टी लिख दूंगा, के बी टी। क्लियर है यहां तक? ओके। इसके बाद ये मेरी कौन सी एनर्जी है बच्चे? अगेन कनेटिक एनर्जी, एवरेज कनेटिक एनर्जी। ये कितनी आ गई? 3/2 kBT। अब एवरेज कनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले आ गए बच्चे, 3/2 kBT और दूसरा क्या था? 3/2 nRT। 3/2 nRT। n ये किसके लिए? 1 मोल के लिए है। n ना लगाओ तो 1 मोल के लिए आ जाएगा, n लगा लो तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आ जाएगा। बताओ आपको क्लियर है यहां तक? यही चीज मैंने आपको कैलकुलेट करवानी थी। अब एक चीज और नोट करो, ये फॉर्मूले सारे कर लिए नोट? ओके। अब बच्चे एक चीज और देखो ध्यान से, जो मैं आपको आगे बता रहा हूं। चार्जर, एक चीज और देखो, इसी चीज को दोबारा फिर उठा रहा हूं मैं यहां पर, ये नोट में डाल लेना। हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kBT। तो वी आर एम एस का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया बच्चे? 2 से 2 कट गया, कितना हो गया? 3 KB/m इंटू टी। वी आर एम एस किसके इक्वल आ गई बच्चे? 3 kBT/m का रूट, ये आ गई। क्लियर? यस सर। इससे आपको क्या पता लगा? इससे ये पता लगा जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड एक तरह की एवरेज स्पीड ही होती है, पता ना? एवरेज का ही स्क्वायर करके रूट कर लो तो रूट मीन आ जाती है बच्चे। यस। इसमें कोई फर्क नहीं होता रूट मीन और एवरेज में। एवरेज का रूट मीन इसलिए निकालते हैं, जो नेगेटिव वाली वेलोसिटी होती है वो प्लस हो जाती है, और कुछ नहीं है। हमने एवरेज निकालनी है किसी भी चीज की। अब जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर होगी। अगर गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। बोलो। यस। यस। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने से क्या होगा? कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बच्चे। स्पीड बढ़ने से क्या होगा? कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो लिखो दस, यहां पर लिख लो एंड में कंक्लूजन, दस फास्टर द मोशन ऑफ द molecules of gas, higher will be their kinetic energy and hence higher will be and hence higher will be the temperature of the gas. Higher will be the temperature of the gas. Thus
thus temperature of gas is measure average kinetic energy. लिख लो यहां पर temperature of gas measure kinetic energy. अगली लाइन में लिख लो at 0 Kelvin temperature VRMS 0 means at absolute 0 temperature all molecular motion stops. यानी अगर टेम्परेचर आप 0 केल्विन कर दोगे बच्चों तो गैस मॉलिक्यूल की स्पीड 0 होगी. इट मींस उनका मोशन क्या हो जाएगा? गैस स्टॉप हो जाएगा. यहां तक अगर आपको कोई कंसेप्ट में दिक्कत है तो यू कैन आस्क. अदरवाइज यहां तक जो मैंने आपको करवाया इसके अंदर ढेर सारे फॉर्मूले थे. ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी इसके लिए. और मैं आगे आपको एक चीज बताता हूं इसके बाद. इसके बाद बच्चों जैसे मैंने यहां पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड की ये वैल्यू निकाली है. ये मैंने रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू निकाली है. इसको मैं रब कर रहा हूं. पूरे को अगर नोट कर लिया आप लोगों ने, कर दो बच्चों रब. ओके मैं रब कर रहा हूं. जैसे मैंने ये VRMS की वैल्यू कितनी निकाली है बताएगा कोई? कितनी थी? √3 kBT थ्रू √3 kBT upon m. सिमिलरली हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3RT बाय कैपिटल M आ जाएगा. और तुम्हें पता है NRT क्या होता है? PV के बराबर होता है. तो PV बाय M आ जाएगा. ये RMS का फॉर्मूले सारे याद करने हैं आपने. ये 3 फॉर्मूले RMS स्पीड के. इसी तरह 3 फॉर्मूले बच्चों आपने याद करने हैं एवरेज स्पीड के. 3 फॉर्मूले एवरेज स्पीड के भी याद करने हैं. ये मैं जैसे मैंने ये एक डिराइव करवाया आपको वैसे ही आपने अदर फॉर्म में डिराइव करना है. लेकिन डेरिवेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि एक डेरिवेशन की जरूरत थी वो मैंने करवा दी. बाकी तो आपने एज इट इज लर्न करने हैं. 8 kBT बाय पाई m, 8 RT बाय पाई m, 8 PV बाय पाई m. ये दूसरा, ये एवरेज स्पीड को लर्न कर लो आप. यस क्लियर. एक तीसरा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. इसके भी 3 फॉर्मूले लर्न कर लो. 2RT बाय कैपिटल M, 2 kBT बाय स्मॉल m, 2 PV बाय कैपिटल M. ये 3 फॉर्मूले याद कर लो. यस बच्चों. देखो आपको यहां तक क्लियर है? कुछ डाउट तो नहीं है किसी को? चलें आगे. नोट कर लिया यहां तक? ओके रब कर दूं इसको? यस रब कर रहा हूं मैं बच्चों इसको. अच्छा अभी मैंने आपको बताया VRMS का फॉर्मूला कितना था? 3 kBT बाय M था, है ना? ये फॉर्मूला था बच्चे. जो ये √3 की वैल्यू होती है वो होती है, अगर मैं √3 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं
तो मेरे पास आ जाती है √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की वैल्यू 1.73 √kBT/m, है ना। और एवरेज स्पीड की जो वैल्यू होती थी वो हमारे पास क्या होती थी? एवरेज स्पीड की √8 kBT/m। 8/पाई को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.60 kBT/m। इसी तरह अगर मैं याद करूं लास्ट वाली कौन सी थी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी थी? √2 RT/कैपिटल N। कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम वाली बताओ। स्मॉल एम यानी केबी की फॉर्म में बताओ। ये केबी √2kBT/m। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1.41 kBT/m। अब सभी की रेशियो ले लो, वी आर एम एस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल। तो कितने आ जाएगी? 1.73 रेशियो 1.60 रेशियो 1.41। सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी है? रूट मीन स्क्वायर, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। इसको याद करना है आप RAM से याद कर सकते हो। रूट मीन स्क्वायर सबसे ज्यादा, फिर अरिथमेटिक मीन वाली, फिर मोस्ट प्रोबेबल वाली। यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो आप बता सकते हो बच्चों। यस, चलें आगे। नोट कर लिया यहां तक? यस Yes. बच्चों इसके बेस पर मैं आपको न्यूमेरिकल शीट ग्रुप में भेज रहा हूं। उसके क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने स्टार्ट कर देने हैं। जो मैं शीट भेजूंगा वो टॉपिक 2 करना है आपने सॉल्व। टॉपिक 1 नहीं करना अभी। टॉपिक 1 आप कल कर पाओगे, टॉपिक 1 नहीं करना। अगर कुछ होते हो क्वेश्चन तो कर सकते हो ट्राई, क्योंकि केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। केमिस्ट्री में आपने किया हुआ है। केमिस्ट्री में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में केमिकल्स के बारे में पढ़ते हो आप, लेकिन फिजिक्स में उनके मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हो गैसेस के। दोनों में फर्क यही है। अब इसके अंदर मैंने आपको ये टॉपिक करवाया है और टॉपिक 2 की शीट मैंने आपको टॉपिक भेजा हुआ है, शीट असाइनमेंट। उसकी टॉपिक 2 के अपने क्वेश्चंस कवर करने हैं इस वीक के अंदर। उसके 3 से 4 टॉपिक हैं, वो सारे कवर करके सैटरडे तक आपने शीट सबमिट करनी है। सैटरडे को इस शीट का टेस्ट होगा और शीट सभी ने सबमिट करनी है सॉल्व करके। मैं इसको रब कर रहा हूं, ओके। अब बच्चों एक क्वेश्चन कर दो फटाफट। कैलकुलेट VRMS for H2 molecule at 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। VRMS का फॉर्मूला बताओ कौन सा यूज करेंगे? यस सर √3kBT/m। 3RT/कैपिटल M। M होता है वैसे जो इसको मोलर मास भी बोल सकते हैं, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। दो चीजें होती हैं ये। M को मोलर मास भी बोल सकते हैं, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। अब ये मोलर मास है। अब देखो √3R की वैल्यू कितनी होती है? 8.314। टेम्परेचर कितना दिया हुआ बच्चे? ये सेल्सियस दिया हुआ है। हमेशा इसको केल्विन में लिखना है। केल्विन में जब लिखना है तो 273 इसके अंदर प्लस करना है, तो ये बन जाएगा हमारा 300, है ना। 300 बन जाएगा। 300 आ गया। मास, मोलर मास कितना दिया हुआ है? H2। H2 का मास पता है तुम्हें? मोलर मास क्या होता है? 1 ग्राम होता है ना। कितने H2 के मोलिक्यूल H के कितने मोलिक्यूल हैं? 2। तो 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम कितना हो गया बच्चे? 2 grams। 2 ग्राम। अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट 1.3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। आज के लिए हमने इतना ही करना था। फटाफट नोट कर लो, टॉपिक 2 के क्वेश्चंस करने लग जाओ। मुझे ये टाइम बताओ, आपको ये कंफर्टेबल है वैसे इवनिंग टाइम?
किसी को कोई इसमें टॉपिक टाइम में कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। नो सर। ये Same टाइम वाली ठीक एक्चुअली मॉर्निंग ना बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ टाइम के लिए करके देखते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो फिर इसको कर लेंगे, नहीं अदरवाइज वो मॉर्निंग वाला रख लेंगे, ठीक है। है। हाँ कल भी हम इसी टाइम पर लगाएंगे, केमिस्ट्री की क्लास आपकी इससे पहले लग जा करेगी, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास इससे पहले, फिजिक्स की क्लास बाद में 7:30 पे। ओके बच्चों, ये आप नोट कर लो और शीट कर लेना, मैं शीट भेज रहा हूँ आपको।